हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। तो मित्रों, हम हल कर रहे थे संस्कृत सेट के प्रश्न पत्र को, जिसके अभी तक 10 भाग में हमने 100 प्रश्नों को देखा है। आज के इस 11वें भाग में हम अगले 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इस भाग को जल्दी से प्रारंभ करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। एनं कवीनामिह चक्रवर्ती इति वदन्ति विपश्चितः। तो कवियों में चक्रवर्ती किसे माना गया है? तो यह माना गया है गद्य सम्राट बाणभट्ट को। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, जितना भी यह जगत है यह बाण का उच्छिष्ट यानी कि जूठन माना जाता है। इसके अतिरिक्त पंचबाण, सरस्वती का पुरुष अवतार, यह सभी बाणभट्ट को ही कहा जाता है। ग्रंथ कितने हैं इनके? 5 ग्रंथ हैं। सबसे पहला ग्रंथ है इनका हर्षचरितम, गद्य काव्य है। गद्य काव्य में भी यह आख्यायिका भेद का गद्य काव्य कहलाता है। दूसरा है कादंबरी, यह भी गद्य काव्य है। गद्य काव्य में यह कथा भेद में आता है। अगला आता है इनका 2 नाटक हैं इनके, पार्वती परिणय, एक और है मुकुट ताड़ितकम। यह 2 नाटक हैं। और एक इनका शतक काव्य आता है, उसका नाम है चंडी शतकम। तो डी सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम विचिनुत। तो इनका मिलान करना है। उसके बाद यहाँ पे इसके कूट दिए गए हैं, इनमें से कोई सही विकल्प एक होगा। पहला कहा है द्वाविंश सर्गात्मकम, यानी कि 22 सर्गात्मक। तो इनमें से नैषधीय चरितम जो काव्य है वह कैसा है? 22 सर्गात्मक। तो ए का हो जाएगा 4। तो हर्ष के बारे में कहा जाता है उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारविः। यह इनके बारे में कहा गया है। बहुत सारे इनके ग्रंथ मिलते हैं, जैसे खंडन खंड खाद्य, नवसाहस्रांक चरित चंपू, श्री विजय प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंदी प्रशस्ति, स्थैर्य विचार प्रकरण, यह सभी ग्रंथ इनके मिलते हैं। परंतु वर्तमान में 2 ही प्राप्त होते हैं, एक नैषधीय चरितम और दूसरा खंडन खंड खाद्य, यह दार्शनिक ग्रंथ है। तो खंडन खंड खाद्य जो है वह वेदांत दर्शन का एकमात्र इनका दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें अन्य मतों का खंडन किया गया है। और दूसरा है नैषधीय चरितम, इसमें नल और दमयंती इन दोनों के परस्पर प्रेम कथा को वर्णित किया गया है। और इसका कथानक कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से इसका कथानक लिया गया है। विशेषता क्या है इसकी? तो बृहत्त्रयी में इसका अंतिम स्थान आता है। दूसरा है विंश सर्गात्मक, तो 20 सर्गों वाला कौन सा है? तो शिशुपाल वधम। यह कैसा है? विंश सर्गात्मक, यानी कि 20 सर्गों वाला। तो शिशुपाल वध महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें 20 सर्ग हैं। किसके द्वारा लिखा गया है? माघ के द्वारा लिखा गया है। इसका कथानक कहाँ से लिया गया है? महाभारत के सभा पर्व से इसका कथानक लिया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी वही कथा प्राप्त होती है। इसमें श्री कृष्ण जी द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारने और दुष्ट जो शिशुपाल है उसका वध करना, यह मुख्य कथा इसकी है। रस कौन सा? वीरस इसमें प्रधान है। इसे श्रयंत महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला है एकोनविंश सर्गात्मक, यानी कि 19 सर्गात्मक। तो इनमें से एक महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखा गया रघुवंश जो है वह कितना है? 19 सर्गात्मक है। तो सी का हो जाएगा 2। इसका कथानक वाल्मीकि प्रणीत रामायण से मिलता है। श्लोकों की संख्या कितनी है इसमें? तो 1569 इसमें श्लोकों की संख्या मिलती है। इसमें जो सूर्यवंशी राजा है, कितने? 29 राजाओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो कालिदास जी ने इसमें लगभग 21 छंदों का प्रयोग किया है, यह भी आपसे पूछा जाता है।
मुख्य रूप से दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम और कुश, इनका ही विस्तार से इसमें वर्णन मिलता है। अन्यों का जो वर्णन मिलेगा वह संक्षिप्त रूप से ही आपको प्राप्त होगा। मुख्य रस कौन सा है इसमें? तो श्रृंगार इसमें मुख्य रस है और लघुत्रयी में इसका द्वितीय स्थान आता है। अंतिम है अष्टादश सर्गात्मक यानी कि 18 सर्गात्मक। किरातार्जुनीयम 18 सर्गात्मक है, तो डी का हो जाएगा 3। किरातार्जुनीयम पे मैंने आपसे बहुत पहले चर्चा की है। 18 सर्ग है इसमें। इसका उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है। इसका मुख्य कथानक क्या है? तो वनवास काल में अर्जुन द्वारा कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर शिव की तपस्या करना और किरात वेशधारी शिव से युद्ध करके और उनसे प्रसन्नता प्राप्त करके पाशुपात नाम का अस्त्र प्राप्त करना, यह मुख्य कथा है। अर्जुन इसमें नायक है, नायिका इसमें द्रौपदी है, किरात वेशधारी शिव इसमें उपनायक है, वीर रस इसमें मुख्य है। तो इसलिए तो क्या हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ? 4, 1, 2, 3। तो इसमें डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है भवभूति महाकवेः इमाम निरर्गल तरंगिणी इति वदन्ति। तो महाकवि भवभूति, उनको बहुत सारी उपाधियां दी गई है, इनके बारे में बहुत सारे वाक्य भी मिलते हैं। कारुण्यम भवभूतेः एव तनुते, इस तरह से। क्षेमेंद्र ने सुवृत्त तिलकम, उनका एक ग्रंथ है क्षेमेंद्र सुवृत्त तिलकम, इनका ग्रंथ है। इसमें भवभूति के लिए इन्होंने शिखरिणी छंद की प्रशंसा करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? भवभूतेः शिखरिणी निरर्गल तरंगिणी चकिता घन संदर्भे या मयूरीव नृत्यति, यानी कि भवभूति का शिखरिणी छंद, तो यह छंद विशेष है। कैसा है? निरर्गल तरंगिणी, यानी कि मुक्त रूप से बहती हुई नदी है, तरंग है। क्या माना है? जो मुक्त रूप से बहती हुई नदी है उसकी तरंग है, इस तरह से इन्होंने माना है। आगे कहा है जैसे बारिश में या बारिश के समय थरथराती हुई मयूरी नृत्य करती हैं, उसी प्रकार भवभूति का शिखरिणी छंद भी होता है। तो शिखरिणी छंद को क्या माना? निरर्गल तरंगिणी, यानी कि मुक्त रूप से बहती हुई नदियां, उसकी तरंगें। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरस्वती श्रुति महती महीयताम इति केनोक्तम। तो यह लिया गया है जो महाकवि कालिदास, उनके ग्रंथ कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। 7 इसमें अंक हैं। नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है। इसके अतिरिक्त अन्य भी इसमें कुछ पात्र मिलते हैं, जैसे कि नायिका के मुख्य पिता कौन है? विश्वामित्र, और माता है उर्वशी, परंतु वह उसे वन में छोड़ के आए थे। तो उसके धर्म पिता किसे माना जाता है? कण्व। कण्व को किस नाम से इसमें जाना गया है? इस काव्य में काश्यप नाम से व्यवहार किया गया है। कण्व के आश्रम में एक वृद्धा तापसी रहती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम गौतमी। कण्व के 2 शिष्य हैं, शारंगरव और शारद्वत, इस तरह से। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 7वें अंक है उसके अंतिम पद यानी कि भरतवाक्य, जो भरतवाक्य में कहा गया है, एक श्लोक मिलता है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महताम महीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभूः। तो रुचिरा छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे प्रसंग क्या है? तो दुष्यंत और उसके परिवार का मिलन होने पर वह मरीचि ऋषि को प्रणाम करते हैं। मरीचि ऋषि उन्हें आशीर्वादात्मक वचन कहते हैं और मरीचि ऋषि आगे कहते हैं कि वत्स अच्छा कहो, मैं इससे अधिक और क्या तुम्हारे लिए प्रियकर कर सकता हूँ। तो राजा कहता है भगवान, इससे भी अधिक और क्या भला मेरे लिए हो सकता है, और यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो यह हो क्या कि पार्थिवः प्रकृति हिताय प्रवर्तताम, यानी कि राजा लोग प्रजा के कार्यों में सदा लगे रहें
आगे कहते हैं कि श्रुति महताम सरस्वती महीयताम, यानी कि चारों वेदों में गीयमान कीर्ति भगवती सरस्वती जगत में पूजा को प्राप्त हो। आगे कहा इन्होंने कि परिगत शक्ति आत्मभूः नीललोहितः ममापि च पुनर्भवम क्षपयतु, यानी कि सर्वशक्तिमान स्वयंभू भगवान सदाशिव मेरे भी जन्म को, यानी कि जन्म जन्मांतर को समाप्त करे, यानी कि जो यह जन्म मरण का बंधन है उसको समाप्त करे। कौन? भगवान शिव। तो इसमें किसकी स्तुति की है? अंतिम में शिव की स्तुति की है, यह भी आपको जरूर याद रखना चाहिए। किस नाम से? नीललोहितः सदाशिव। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हरि शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपम भवति। तो ईकारांत, इकार जिसके अंत में हो वह है ईकारांत। तो हरि शब्द का अंत यदि देखें तो इसमें ई है, तो इसको कौन सा शब्द कहेंगे? ईकारांत शब्द कहेंगे। ह्रस्व ईकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो तृतीया का एक वचन पूछा है, कैसे रूप चलता है? हरि हरि हरयः हरिम हरि हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिभिः हरये हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हर्योः हरीणाम हरौ हर्योः हरिषु हे हरे हे हरि हे हरयः। तृतीया में क्या रूप बना? हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, एक वचन में पूछा है तो हरिणा यहाँ पे सही उत्तर होगा। लता शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम भवति। तो लता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ। कैसे इसका रूप चलता है? लता लते लताः लताम लते लताः लतया लताभ्याम लताभिः लतायै लताभ्याम लताभ्यः लतायाः लताभ्याम लताभ्यः लतायाः लतयोः लतानां लतायां लतयोः लतासु हे लते हे लताः। चतुर्थी में क्या रूप बना? लतायै लताभ्याम लताभ्यः, एक वचन पूछा है, लतायै इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंच शब्दस्य रूपम केवलम भवति। तो पंच शब्द कैसा है? संख्यावाची शब्द है, मूल रूप से यह पंचन शब्द है, यानी कि नकारांत शब्द यहाँ पे है। और यह कैसा शब्द है? बहुवचन में ही प्रयोग होता है, यानी कि नित्य बहुवचनांत है। कैसे चलेगा? क्योंकि पंच को हम एक वचन में नहीं दिखा सकते, द्विवचन में भी नहीं दिखा सकते, तो बहुवचन में ही यह प्रयोग होगा। कैसे इसका रूप चलता है? बहुवचन में ही केवल रूप चलेगा। पंच पंच, द्वितीया के बहुवचन में पंच पंच, प्रथमा के बहुवचन में पंच, उसके बाद पंचभिः पंचभ्यः, फिर से पंचभ्यः, फिर षष्ठी के बहुवचन में पंचानाम, और सप्तमी के बहुवचन में पंचसु। केवलम बहुवचने भवति, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह अयम भवति। संधि से यह प्रश्न पूछा गया है। मूल स्थिति क्या है उसको देख लीजिए। कसु अयम, यह स्थिति है, उकार का लोप कर दिया गया, कस अयम मात्र शेष रहा। सकार को रू आदेश कर दिया हमने, स सजूषो रू सूत्र से, तो करु अयम हो गया। उकार का फिर से लोप हुआ, कर अयम हमारे पास स्थिति बनी। ऐसी स्थिति बनने पर यहाँ पे विसर्ग संधि या स्वादि संधि का एक सूत्र प्रवृत्त होगा। अतो रो रप प्लुता दप प्लुते। कौन सा सूत्र? अतो रो र प्लुता दप प्लुते। यह सूत्र क्या कहता है? प्लुत भिन्न ह्रस्व अकार से परे रू के र को उकार आदेश होता है, प्लुत भिन्न ह्रस्व अकार के परे रहते। तो यहाँ पे रू का र यहाँ पे है, ह्रस्व अकार से परे है, यह भी सही हो जाएगा। ककारोत्तरवर्ती अकार कैसा है? ह्रस्व अकार है, उससे परे है। और रकार के पर में प्लुत भिन्न, यानी कि प्लुत से अलग अकार है, अयम का अ,
इसीलिए र को क्या हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। क उ अयम स्थिति बनी। ऐसी स्थिति में अकार यहाँ पे पूर्व में है, पर में उकार है। अदेंग गुणा से गुण संधि हो, गुण संज्ञा हुई। आद गुणा से गुण रूप एक आदेश होके को बन जाएगा, को अयम। अब ऐसी स्थिति में पूर्व में ओकार है, पर में अकार है। क्या करेंगे, अज संधि प्रकरण का एक सूत्र लगाएंगे, एंगह पदांता दति। यह सूत्र क्या कहता है, यदि एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण पद के अंत में हो और अकार हो पर में, तो पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा। स्थिति क्या है, पूर्व रूप एक आदेश कैसे होगा, तो मूल स्थिति है हमारे पास को अयम। सूत्र ने कहा कि पद के अंत में यदि एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो, ए ओ, यह दो किसमें आते हैं, एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है, और पर में क्या हो, ह्रस्व आकार हो, तो क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा। यानी कि पर वर्ण में भी पूर्व की तरह ही वही वर्ण हो जाएगा, तो को यम बन जाएगा। परंतु इस संधि को दिखाने के लिए खंडाकार का प्रयोग किया जाता है, को यम। तो इस तरह से बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तस्मिन् तरौ डैश भवति। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तस्मिन् तरौ, ऐसी स्थिति का रूप क्या होगा। तो यहाँ पे कोई हल संधि प्रकरण का ही सूत्र प्रवृत्त होगा, क्योंकि जो भी विकार होने वाला है वह हल वर्णों में होने वाला है। ऐसी स्थिति में एक सूत्र प्रवृत्त होगा, नश्छव्य प्रशान। यह सूत्र क्या कहता है कि अम परक छव के परे होने पर नकारांत पद को रु आदेश होता है, परंतु प्रशान शब्द को नहीं होता। तो छव प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, छ, ठ, थ, च, ट और त। तो त भी इसमें आता है, यानी कि त पर में है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इस न के स्थान पे रु आदेश होकर तस्मिन, तस्मी, रू का र मात्र शेष रहेगा, तरऊ। ऐसी स्थिति हमारे पास बन जाएगी, तस्मिन् र तरऊ। अब ऐसी स्थिति में अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, इस सूत्र से मकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान पर ई ऐसा आदेश हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार का आदेश हो जाएगा कि सूत्र से अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, क्या स्थिति बन जाएगी, तस्मी र तरऊ। यह सूत्र विकल्प से कार्य करता है, कौन सा, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। इसीलिए अनुनासिक न होने के पक्ष में एक सूत्र लेगा, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। इस सूत्र से रेफ से पहले अनुस्वार आगम हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह एक बिंदी लग जाएगी। कौन से सूत्र से, अनुनासिकात् परो अनुस्वार, इस सूत्र से। तो ऐसी स्थिति में क्या रूप बनेगा, तस्मी र और तरऊ। तो यहाँ पे दो स्थितियां प्राप्त हुई, पद के अंत में रेफ विद्यमान है और तरऊ के तकार जो खर प्रत्याहार में आता है, इसीलिए यहाँ पे खर बसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हुआ, तस्मी तरऊ ऐसी स्थिति बन जाएगी। और दूसरे में तस्मी तरऊ ऐसी स्थिति बनेगी। इसके बाद विसर्जनीयस्य सह, इस सूत्र से सकार के विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा। और तस्मिंस्तरऊ, और दूसरी स्थिति क्या बनेगी, तस्मिंस्तरऊ। इस तरह से दो रूप यहां से विकल्प से हमारे पास प्राप्त हुए। किस सूत्र ने किया, विसर्जनीयस्य सह लास्ट में किया। और उससे पहले जो विकल्प हुआ था वह किस सूत्र से हुआ था, अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। और विकल्प के अभाव में, यानी कि ई इसके अभाव में क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। किस सूत्र से, अनुनासिका परो अनुस्वार सूत्र से। उससे यहाँ पे दूसरी स्थिति बन जाएगी जहाँ पे बिंदी लग जाएगी। तो यह इसका दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय वैशेषिक मतानुसारं पदार्थाः भवन्ति।
तो न्याय और वैशेषिक दोनों ही आपस में बहुत कुछ समानता रखते हैं। इन दोनों के कुछ प्रकरण ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कि केशव मिश्र की तर्क भाषा, अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह। तो वैसे तो देखा जाए न्याय में 16 पदार्थ माने हैं, वैशेषिक ने 7 पदार्थ माने हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, मुख्य रूप से इनको ही यहाँ पे पूछा गया है। दोनों के प्रकरण ग्रंथों में 7 ही पदार्थों को मान्यता दी जाती है। द्रव्य कितने हैं? 7 है, 9 है। कौन कौन से? पृथ्वी जल वायु इत्यादि। गुण 24 है, रूप रस गंध इत्यादि। कर्म कितने हैं? उत्क्षेपण अपक्षेपण आदि 5। सामान्य 2 है, पर सामान्य और अपर सामान्य। विशेष कितने हैं? अनंत है। और समवाय यानी कि नित्य संबंध। और अभाव 4 प्रकार के हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। इस तरह से 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।